हरे कृष्णा सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण प्रश्नोत्तरी की इन श्रृंखला में आज सत्र 9 क्विज सेशन 9 में सभी का स्वागत है। 15 प्रश्नों की इस क्विज में आज के लिए पाठ्यक्रम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 5 से लेकर श्लोक संख्या 7 तक का विषय है। सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आरंभ करते हैं आज की क्विज। ये सारा संसार चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी सभी वास्तव में प्रश्नोत्तर प्रक्रिया में रिक्त स्थान है। लाल में लिखा है व्यस्त है, नीले में लिखा है संतुष्ट है, नारंगी में लिखा है उदासीन है और हरे में लिखा है निपुण है। सुद गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को कह रहे हैं कि चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी सभी वास्तव में व्यस्त, संतुष्ट, उदासीन और निपुण में से कोई एक विशेषता है के द्वारा प्रश्नोत्तर प्रक्रिया में भागीदारी ले रहे हैं। अगला प्रश्न है, अनेकानेक विषयों के अनुसार प्रश्नोत्तरी सत्रों में भाग लेकर भी जीव भौतिक जगत में तुष्ट नहीं होता, क्योंकि लाल में भौतिक प्रश्न भौतिक उत्तर देते हैं जो क्षणिक है, नीले में प्रश्न और उत्तर कृष्ण विषयक न हो अन्य अन्य विषय केंद्रित हो गए हैं, नारंगी में समाज आध्यात्मिक शिक्षा न प्रदान कर पशुवत प्रवृत्ति को बढ़ा रहा है और हरे में सभी सही है। तो अनेकानेक प्रश्नोत्तरी सत्र में भाग लेकर भी जीव भौतिक जगत में तुष्ट नहीं है, क्योंकि लाल, नीले, नारंगी और हरे में से कोई एक उत्तर सही है। अर्थात हम प्रयोजन तो बहुत साध रहे हैं, उद्योग तो बहुत कर रहे हैं, पर जो परिणाम मिल रहा है उससे संतुष्टि उतनी दीर्घ काल तक की सीमा के लिए नहीं मिल रही है, जैसी बिल्कुल प्रारंभिक वर्षों में मिलती थी। अगले प्रश्न में श्रील व्यासदेव ने सभी सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक विषयों से संबद्ध समस्याओं का समाधान श्रीमद् भागवतम में प्रस्तुत किया है। लाल में सत्य है ये कथन या नीले में असत्य है ये कथन। प्रश्न संख्या 19 में इंद्रिय भोग का मार्ग रिक्त स्थान और त्याग का मार्ग रिक्त स्थान कहलाता है। लाल में इंद्रिय भोग का मार्ग प्रवृत्ति मार्ग और त्याग का मार्ग निवृत्ति मार्ग कहलाता है। इंद्रिय भोग का मार्ग नीले में अधोवृत्ति मार्ग और त्याग का मार्ग मार्ग अनाधिवृत्ति मार्ग कहलाता है। नारंगी में इंद्रिय भोग का मार्ग अनाधिवृत्ति मार्ग और त्याग का मार्ग अधोवृत्ति मार्ग कहलाता है और हरे में इंद्रिय भोग का मार्ग निवृत्ति मार्ग और त्याग का मार्ग प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही है? आप अपने उत्तर को इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में 1.r 1.blue 1.o 1.g लिखकर प्रेषित कर सकते हैं। तो रेड के लिए आर, ब्लू के लिए बी, ऑरेंज के लिए ओ और ग्रीन के लिए जी लिखा गया है। इस प्रश्नोत्तरी का उत्तर आपको क्विज सेशन 12 में मिलेगा, जहां पर 8, 9, 10 और 11 चारों का उत्तर उपलब्ध रहेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 में जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से आध्यात्मिक वास्तविक जीवन की रिक्त स्थान अवस्था है। जीव का ये भौतिक जीवन आध्यात्मिक जीवन की कौन सी अवस्था है? लाल में लिखा है प्रबुद्ध अवस्था है, नीले में लिखा है विकासशील अवस्था है, नारंगी में लिखा है रुग्ण अवस्था है और हरे में लिखा है उत्तम अवस्था है। तो ये भगवान की बनाई गई सृष्टि की जीवन की कौन सी अवस्था है, उसका यहाँ पर हमें सही चुनाव करना है। प्रश्न संख्या 21 निम्न में से कौन सा असत्य है? लाल में भौतिक जीवन नाशवान, मोहपूर्ण तथा कष्टमय है, नीले में भौतिक जीवन ब्रह्मभूत अवस्था है, नारंगी में भौतिक जीवन कष्टों से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास मात्र है और हरे में सभी असत्य हैं। तो सावधानी पूर्वक इसका चुनाव करना है हमें यहाँ पे। अगला प्रश्न है सही और गलत के लिए। भौतिक लाभ के लिए की गई भक्तिमय सेवा
प्रगतिशील निवृत्ति मार्ग में बाधक है। भौतिक लाभ के लिए की गई भक्तिमय सेवा प्रगतिशील निवृत्ति मार्ग में बाधक है। यदि ये पंक्ति आपको सही लगती है तो उत्तर लाल होगा 22 डॉट आर, और अगर गलत लगता है 22 डॉट एन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। मनुष्य को भगवत भक्ति रूपी उच्च कोटि की वृत्ति को स्वीकारने के लिए रिक्त स्थान से रहित होना पड़ेगा। लाल में लिखा है वृथा की कामना से रहित होना होगा। नीले में लिखा है सकाम कर्म से रहित होना होगा। नारंगी में लिखा है दार्शनिक तर्क वितर्क से रहित होना होगा। और हरे में लिखा है सभी उपयुक्त है। प्रश्न संख्या 24 में भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में भी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए, जिससे लाल में क्रमशः वास्तविक जीवन जीने की योग्यता अर्जित हो सके। नीले में पूर्ण तुष्टि का आनंद अनुभव लिया जा सके। नारंगी में सेवक सेव्य भाव की घनिष्ठता व्यवहार में आ सके। और हरे में सभी सही है। तो जब हम इस प्रश्न की चर्चा करेंगे तब वहां पर इसे और स्पष्ट करेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सत्य है। लाल में भक्ति मार्ग अल्प बुद्धिमान वर्ग के लिए है। नीले में भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है। नारंगी में यज्ञ तप दान जैसे उच्च कोटि के कार्य पद्धति का अनुगमन करते हैं। और हरे में नीला और नारंगी सही है। प्रश्न संख्या 26 में भौतिक कार्यों से विरक्त होने का अर्थ नैष्कर्म है। ये सही है अथवा गलत है। स्कंद 1 अध्याय 2 भाग संख्या 1 का जो पुनरावृत्ति सत्र आयोजित किया गया उसमें नैष्कर्म पर और आगे वाले वाले प्रश्नों पर चर्चा है, तो कृपया उसका श्रवण कर लें। प्रश्न संख्या 27 में नैष्कर्म और निषेध समानार्थी हैं। ये सही है अथवा गलत है। अगला प्रश्न है भक्ति मार्ग शुद्ध भक्तों के लिए रिक्त स्थान और नव शिक्षित दीक्षित भक्तों के लिए रिक्त स्थान है। लाल में लिखा है उत्कृष्ट और सुगम। नीले में लिखा है सुगम और उत्कृष्ट। नारंगी में लिखा है सुगम कठिनाइयों से भरा हुआ। और हरे में लिखा है अनावश्यक भौतिक लाभ दिलाने वाला। तो भक्ति मार्ग शुद्ध भक्तों के लिए अनावश्यक और दीक्षित भक्तों के लिए लाभ दिलाने वाला है। भौतिक मार्ग शुद्ध भक्तों के लिए सुगम और नव शिक्षित दीक्षित भक्तों के लिए कठिनाई से भरा हुआ है। नीले में भक्ति मार्ग शुद्ध भक्तों के लिए सुगम और नव शिक्षित भक्तों के लिए उत्कृष्ट है। और लाल में भक्ति मार्ग शुद्ध भक्तों के लिए उत्कृष्ट और नव शिक्षित या दीक्षित भक्तों के लिए सुगम है। इनमें से हमें सही करना है। अंतिम दो प्रश्न हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने की विधा सीखना एक लाल में दुष्कर कार्य है। नीले में चुटकी बजाने जितना सरल कार्य है। नारंगी में महान विज्ञान है। और हरे में रसहीन है। तो आज के लिए अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। शुद्ध भक्त के लक्षण हैं। लाल में वह मूर्ख नहीं होता। नीले में वह निकृष्ट पद्धतियों में नहीं लगा रहता। नारंगी में वह शुष्क चिंतन और भौतिक मूल्य संचित करने के प्रयास में उत्साह रखता है। और हरे में लिखा है लाल और नीला सही है। तो इस प्रकार से आज की क्विज के लिए जो आवश्यक प्रश्न है वो यहाँ पर प्रस्तुत कर दिए गए हैं। मेरा अनुरोध रहेगा कि आप पुनरावृत्ति के सत्र से एक बार स्वयं को पुनः स्मरण कराते हुए श्रवण करें उस सत्र को। और इस सत्र 9 का क्विज सेशन 9 का उत्तर आपको
कुछ सेशन 12 के वीडियो में मिलेगा। तो 8, 9, 10 और 11 को सम्मिलित रूप से वहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः आप सभी को बहुत-बहुत आभार। हरे कृष्ण।